हाँ देखो जी, पहले हम लोग ये सीखेंगे, पिछली बार ये परीक्षा में आया हुआ है। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दोगे कि 9 में पढ़े हो कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर 3 कैसी संख्या है? 3 कैसी संख्या है? परिमेय है। 3 रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। और √2 अपरिमेय, सिद्ध ही किए हैं। तो ये 3 परिमेय और √2 अपरिमेय, दोनों का गुणनफल क्या होगा? अपरिमेय। तो ये तो होगा, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करेंगे हम लोग? ठीक ना? तो इसको वही तरीका अपनाएंगे कि हम मानेंगे कि यह जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक ना? तो हल में कैसे शुरू करोगे? हल अब इसका तरीका देखो। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय है तो P/Q के रूप में होगा। P/Q के रूप में यह होगा। अतः 3√2 = P/Q, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है। इसमें ऐसे लिखो, पूर्णांक है और Q ≠ 0। लिख दो, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। ठीक ना? इसमें तुम्हारा केवल √2 केवल √3 वाला रूल नहीं चलेगा। ठीक ना? थोड़ा सा भिन्न होगा ये। देखो तो ये 3√2 P/Q। अब चलो, अब क्या करेंगे हम लोग कि √2 इधर रखेंगे और 3 को इधर ला देंगे। तो √2 बराबर P/3Q हो जाएगा। इसको लिख दोगे समीकरण 1। ये उसकी अपेक्षा आसान है, इसीलिए ये 2 नंबर में देगा। ऐसा सवाल देगा तो कितने नंबर में देगा? 2 नंबर में। √2 √3 में ज़्यादा लिखना था ना, इसमें उतना नहीं लिखना है। अब देखो, जब √2 बराबर P/3Q आ गया तो हम पहले से जानते हैं कि √2 क्या है? अपरिमेय। और P पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। तो 3 और ये Q पूर्णांक है, तो पूर्णांक का गुणा क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। यानी अंश भी पूर्णांक और हर भी पूर्णांक। तो अगर अंश और हर दोनों पूर्णांक हों, अंश और हर दोनों पूर्णांक हों, तो उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। क्या कहेंगे? अंश और हर में अगर हर 0 न हो, अंश भी पूर्णांक हो और हर भी पूर्णांक हो, शून्येतर पूर्णांक हो। यहाँ पहले लिख दिए हैं कि Q ≠ 0 है। तो अंश भी पूर्णांक और हर भी पूर्णांक, तो ये क्या होगा? परिमेय होगा। तो समीकरण 1 का दायां पक्ष P/3Q क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसलिए बायां पक्ष √2 भी परिमेय होगा, जो कि एक विरोधाभास है। जो कि विरोधाभास है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या। बस इतना तो लिख दो, इतना ही इसमें लिखना है। समझ में आया? अभी उतना सब नहीं करना है। तो क्या लिखोगे? लिखेंगे कि समीकरण 1
एक का दायां पक्ष में अंश और हर दोनों पूर्णांक है। इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अतः बायां पक्ष √2 भी परिमेय होगा जो कि विरोधाभास है। यह मैप होगा। यह एक विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है? क्या लिखोगे आगे? हाँ, विरोधाभास है क्योंकि करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है, पहले से पता है। अतः हमारी परिकल्पना या हमारा मानना, ये भी लिख सकते हो, हमारा मानना, हमारी परिकल्पना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। हैं? अतः इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? हैं? सबसे पहला काम, अगर केवल √2, √3, √5, √7 हो तब तो हम वो वाला विधि लगाएंगे, P/Q, फिर तिरछा गुणा, वो सब करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 2 हो, 3 हो, √2, √3, √5, √7, √6 और इसके आगे कोई अंक दिया हो, कोई भी परिमेय संख्या दिया हो, तो उसको हम मानेंगे परिमेय संख्या। फिर उसको P/Q के रूप में लिखेंगे। P और Q दोनों क्या मानेंगे? पूर्णांक। Q ≠ 0। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद से हम यहाँ जो पूर्णांक है उसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे। अब दाहिने पक्ष को दिखाएंगे कि P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, इसलिए 3Q भी पूर्णांक होगा। तो अंश और हर दोनों क्या हो गया? पूर्णांक। इसलिए यह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। और जब परिमेय संख्या हो जाएगा तो जो अगर दाहिना पक्ष परिमेय है तो बायां पक्ष भी परिमेय होना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर न है तो परिमेय बराबर ही परिमेय होगा। कभी परिमेय के बराबर अपरिमेय नहीं होगा। समझ गए ना? तो ये भी परिमेय होगा, जो कि यह एक विरोधाभास है। क्योंकि करणी में 2 अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना की 3√2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। हैं? और जब गलत है तो इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। काट दो।